Ladies, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl. Put up your hands. Hey, girl. Shake your body like a belly dancer. जय श्री राम गाइस। तो मेरा नेम है यूरज और आज जब मैं घर में नारुतो शिपुडेन का 4th ग्रेट निंजा वॉर देख रहा था तभी मुझे ये चीज रियलाइज्ड होता है कि एक तरफ है मदारा उचिहा और दूसरी तरफ है इटाची उचिहा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो आखिर कौन जीतेगा? सबसे पहले बात करते हैं मदारा की। मदारा पूरे नारुतो इतिहास के सबसे शक्तिशाली शिनोबी में से एक था। मदारा शांति चाहता था, लेकिन जब उसे सेज ऑफ 6 पाथ्स की स्टोन टैबलेट के बारे में पता चला तो उसे लगा कि दुनिया में शांति लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इन्फिनिट त्सुकुयोमी। इसके बाद मदारा की लड़ाई हाशिरामा सेंजू से हुई, जिसमें वह मारा गया। लेकिन उसने पहले से ही इत्जानागी की तैयारी कर रखी थी, जिसकी मदद से वह वापस जीवित हो गया। बाद में उसने हाशिरामा के सेल्स अपने शरीर में ट्रांसप्लांट कर लिए। मदारा इतना शक्तिशाली था कि उसने लगभग हर तरह की शिनोबी एबिलिटीज में महारत हासिल कर ली थी। 4th ग्रेट निंजा वॉर में भी हमने उसकी ताकत देखी। उसने हाशिरामा के सेल्स हासिल किए और अपने शरीर में इस्तेमाल किए। इसी वजह से उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। अब बात करते हैं उसके चक्रा नेचर की। बहुत से लोग सोचते हैं कि मदारा का प्राइमरी नेचर फायर रिलीज है, लेकिन उसके पास विंड रिलीज समेत कई चक्र नेचर्स का इस्तेमाल करने की क्षमता थी। अब आते हैं उसके शैरिंगन पर। मदारा के पास मंगेक्यो शैरिंगन था और बाद में उसने इटर्नल मंगेक्यो शैरिंगन भी हासिल किया। उसके पास परफेक्ट सुसनु भी था, जो पूरे नारुतो यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली सुसानों में से एक माना जाता है। उसका सुसानो इतना विशाल और शक्तिशाली था कि वह पूरे पहाड़ों तक को काट सकता था। तो सवाल यह है, क्या इटाची सच में मदारा के सामने टिक सकता है? अब बात करते हैं इटाची उचिहा की। इटाची ने बहुत छोटी उम्र में शारांगन जागृत कर लिया था। वह एक असाधारण प्रतिभाशाली शिनोबी था और उसकी बुद्धि तथा चक्र कंट्रोल पूरे नारुतो में सबसे बेहतरीन लोगों में गिनी जाती है। इटाची की सबसे खास बात थी उसका चक्र कंट्रोल और उसकी जेनजुत्सु एबिलिटीज। उसके पास मंगेको शेरिंगन था, जिसकी मदद से वह त्सुकुयोमी और अमाटेरासु जैसी शक्तिशाली एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इटाची की सबसे खास शक्ति उसका सुसनु था। इटाची के सुसनु के पास दो बेहद खास वेपन्स थे, याता मिरर और तोत्सुका ब्लेड। याता मिरर को एक ऐसा शील्ड माना जाता है जो अलग अलग प्रकार के अटैक्स को रोकने या उनका प्रभाव कम करने में सक्षम है। वहीं टोत्सुका ब्लेड एक सीलिंग वेपन है। अगर इसका वार किसी ओपोनेंट पर सफल हो जाए तो वह व्यक्ति इसके सीलिंग टेक्निक में फंस सकता है। इसी वजह से इटाची का सुसनु बेहद खतरनाक था। अब सवाल आता है, अगर मदारा और इटाची आमने सामने लड़ें तो कौन जीतेगा? इटाची के पास कई ऐसी एबिलिटीज हैं जो मदारा के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं। उसकी जेनजुत्सु, अमातेरासु, त्सुकुयोमी और तोत्सुका ब्लेड काफी खतरनाक हैं। इसके अलावा इताची के पास शिसुई उचिहा का कोटो अमात्सुकामी इस्तेमाल करने का मौका भी था, क्योंकि शिसुई ने अपनी एक आंख इटाची को दी थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। इटाची की स्टैमिना और चक्र रिजर्व्स मादारा के मुकाबले काफी कम थे। वहीं मादारा के पास बहुत ज्यादा चक्रा, इटर्नल मंगेक्यो शेरिंगन, परफेक्ट सुसनु और बाद में हाशिरामा सेल्स जैसी शक्तियां थीं। अगर दोनों अपने अपने प्राइम में हों तो मदारा को हराना इटाची के लिए बेहद मुश्किल होगा। और अगर बात सिर्फ सुजनू की हो तो भी मदारा का परफेक्ट सुजनू इटाची के सुजनू से बहुत ज्यादा पावरफुल था। हम 4th ग्रेट निंजा वॉर में मदारा की ताकत देख चुके हैं। वह अकेले हजारों शिनोबी के सामने खड़ा हुआ था। उसने कई शक्तिशाली ओपोनेंट्स को आसानी से संभाला और विशाल मीटियोराइट्स तक बुलाए। इसलिए ओवरऑल कंपैरिजन में मदारा की जीत की संभावना बहुत ज्यादा है। इटाची निश्चित रूप से एक बेहद खतरनाक और जीनियस शिनोबी था, लेकिन मदारा का ओवरऑल पावर लेवल, चाक्रा, एक्सपीरियंस और एबिलिटीज उससे काफी ऊपर थे। तो अब फैसला आपका है। अगर मदारा और इटाची अपने प्राइम में आमने सामने लड़ें तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मिलते हैं अगली वीडियो में।